राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। ये संडे का डे का ही है, लास्ट ब्लॉग से रिलेटेड ये सेकंड पार्ट है। और मैंने खुद को कहा था अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं, वो है कोशिश। जी हाँ, ऐसे व्लॉग में बने रहिए। हाँ, हम लोग इतना भी पापा को फोन किया, जेठू को तो बोल रहे कि 5 बजे आप रात हो जाएगा, सब कोई अंदर चला जाएगा। तो दिन अंधेरा भाई, दिन छोटा होने लगता है भाई। क्या मतलब कपकपाने वाला ठंड, दिन पता ही नहीं चलता कब हुआ कब भाई, दिन और वहाँ तो कब खत्म हुआ। लोग अभी उठ के नहा धो के खाना कर यार, ऋषिकेश में नीचे का पताल दिखता, इतने साफ गंगा जी हैं। और सिक्का गिर जाएगा तो यहाँ से दूर से देखने को सिक्का गिरा हुआ है। त्रिवेणी घाट पे वाली, हाँ हम गए बोले लगा लेते हैं, हाँ तो भूल जाए है कि नहीं? तब क्या जाने ही चाहिए। दो डुबकी भाई, एक तो पहले तो पैर रखा उसी में कटकवा गया शरीर जैसे तैसे करके 2 मिनट में खड़ा रहा। हाँ, पहली डुबकी जैसे ही लगाई ना, आज तो हर भागो शरीर का क्या भाई पूरा एकदम शून्य हो जाता है। जबकि कहा जाता है कि जो बहता पानी होता है वो उसमें उतना ठंडा नहीं, बहता पानी में जो है ना वो तुम्हारा रहेगा, थोड़ा सा वो रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये संडे का ही डे 44 यानी 14 दिसंबर का ही व्लॉग है, जो सेकंड पार्ट में आप सबके पास लाई हूँ। और यहाँ पर मैंने बताया था कि इनके फ्रेंड यानी मेरे देवर लगेंगे, उनके फ्रेंड है तो मेरे देवर लगेंगे, वो घर पर आए हैं। और मैं जल्दी से पूजा करने के बाद फटाफट खाना बना रही हूँ ताकि डिनर टाइमली हो जाए, सब लोग खा ले, वो भी खाएंगे। वो अकेले थे तो बोले, तो हमने कहा आ जाइए हमारे पास ही, और बहुत दिन हो गए थे मिले भी। तो यहाँ पर वही मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने मेरे व्यूवर हैं तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट। हाँ, ये तो अभिषेक तो था ही, हाँ निकालो मुँह से जा टॉय से खेलो। लास्ट व्लॉग में मैंने जो मैं डेली खुद को जो मोटिवेट करती हूँ वो लाइन मैंने आप सबसे शेयर नहीं की थी, कहा था कि सेकंड पार्ट में करूँगी। तो आज वही मैं आप सबसे इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। मैंने खुद को कहा था संडे के दिन कि अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो एक काम तो ज़रूर करिए, कोशिश। ये वर्ड छोटा है, इकलौता है, पर इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। देखिए, लाइन की बात बहुत गहरी भी है। कुछ नहीं कर पा रहे हो, जिम्मेदारियों से, काम से फंसे हुए हो, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, अपने सपने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, तो आप एक काम कर सकते हो, कोशिश। यानी हार मत मानिए। अपने डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा जो आप कोशिश करके समय निकाल सकते हैं, हार्ड वर्क करके, कड़ी मेहनत करके, अपने आराम को त्याग कर, जो ज़्यादा सो रहे हो उसे कम सोकर, अगर आप टाइम निकाल कर थोड़ा बहुत भी पढ़ पा रहे हो तो वो कोशिश आप मत छोड़िए, उस कोशिश को बनाए रखिए। आज संडे का ही दिन ले लीजिए। मुझे पूरे टाइम पढ़ने को नहीं मिला, सुबह से काम, फिर जब से व्लॉग बना रही हूँ आप देख ही लिए होंगे, कुछ ना कुछ चल ही रहा है।
संडे हो ही जाता है एक्स्ट्रा काम, डेली की तरह लगता है कुछ ज़्यादा ही। और इसमें मेरा साथ मेरे हस्बैंड भी लगे ही रहते हैं। डिनर तो वैसे भी बनाना है, पर कोई घर आता है तो और लगता है कि टाइमली हो पाए। मैं कोशिश तो करती हूँ। द पॉइंट इज़ मुझे टाइम नहीं मिला, फिर भी इसी में आप आगे जाके व्लॉग में देखेंगे कि जो भी थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिल रहा है मैं वो लेकर पढ़ती हूँ ज़रूर, चाहे जैसे भी हो। अगर कभी कभी वो भी नहीं मिलता है तो कम से कम बच्चे को कुछ करते हुए, छोटी वाली को जब मैं कुछ दूध पिला रही हूँ, सुला रही हूँ, तो मैं मोबाइल में ही देख लेती हूँ कोई ना कोई मैराथन वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड, जीएस वगैरह, ताकि कुछ तो मैं गेन करूँ नॉलेज। हर वक्त वो भी नहीं हो पाता है मेरे से, लेकिन मैं कोशिश नहीं छोड़ रही हूँ, हार नहीं मान रही हूँ। मैं वो पूरी कोशिश बना के रखी हूँ। तो आज का मेरा मोटिवेशन यही है, जो आपके अंदर अगर जज्बा होगा ना सपने के लिए, तो वो कोशिश आप करते रहेंगे, और वो कोशिश अगर आप करेंगे तो आपके अंदर वो जज्बा भी बना रहेगा। तो दोनों को साथ लेके चलना है। अपने अंदर वो सपना बनाए रखिए, पूरा करने की हिम्मत बनाए रखिए। उसके साथ साथ आप कोशिश करना मत छोड़िए, कोशिश भी करते रहिए। अगर आपके अंदर वो ताकत रहेगी, हिम्मत रहेगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। एटलीस्ट आपको देखकर 10 लोग मोटिवेट भी होंगे कि वो हार नहीं मान रही है, वो लगी हुई है। बात आपको अगर समझ में आए तो ज़रूर कहिएगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। और आप सबसे एक बात भी मुझे शेयर करनी है। इन दिनों मैं जब से आप सबसे अपना पढ़ाई का काउंटडाउन शेयर कर रही हूँ, थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर, और जो मैं यूट्यूब पर भी रेगुलर अब वीडियोस, मैंने बहुत पहले ही चैनल स्टार्ट कर दिया था, पर मैं उसमें रेगुलर नहीं थी, लेकिन अब मैं रेगुलर हूँ। कैसे भी मैं उसमें थोड़ा बहुत जो भी होता है अपनी जर्नी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। पढ़ाई में भी लगी हूँ, जर्नी भी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये जो इन दिनों से मेरा रूटीन चल रहा है, इसमें मैं, हाँ, हो सकता है अभी मैं डेली का डेली नहीं डाल पा रही हूँ, हर दिन का डाल रही हूँ, पर थोड़ा लेट। टाइम के साथ वो भी हो जाएगा कि मैं टाइमली डाल सकूँ अपने व्लॉग। डेली तो डालना सीख गई हूँ, लेकिन टाइमली नहीं डाल पा रही थी। अब मैं वो भी कर रही हूँ कि कम से कम डेली डाल रही हूँ, पर टाइमली यानी कि जैसे कि आज के दिन कल का व्लॉग तो मेरा कुछ दिन 2-3 दिन पहले का हो जा रहा है, 1 हफ्ता पहले का हो जा रहा है, क्योंकि अभी पढ़ाई में भी लगी हुई हूँ। पर हो सकता है या होगा ही आगे जाकर वो भी मैं कर पाऊँगी, लास्ट डे का अगले दिन डालूँ, ज़्यादा दिन गैप ना करूँ। तो इन दिनों मैंने अपने आप से ही क्या सीखा है, एक तो मेरे अंदर खुद बहुत हिम्मत आई है, पहले से भी है, पर बहुत हिम्मत आई है कि हार तो एकदम नहीं मानना है। अभी आप देख सकते हैं, भले मैं थोड़ा सा स्पीड करके दिखा रही हूँ, पर मैं जल्दी 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 डिनर बनाने में लगी हुई हूँ। शायद बहुत पहले मैं ये भी नहीं जानती थी कि इतना जल्दी जल्दी काम भी हो सकता है, पर जब अपने सर पे जिम्मेदारी आती है, सपने पूरे करने के लिए जो जुनून आता है, हिम्मत आती है, तो आप सोचते हैं कि कैसे कैसे हम जल्दी से वो काम करें, वो जो हमारी जिम्मेदारी है वो भी पूरा कर ले, पर जल्दी जल्दी, ताकि हम थोड़ा बहुत और टाइम निकाल सके अपने पढ़ने के लिए। तो मैं उसी में लगी हुई हूँ कि डिनर करवा के सब फ्री होकर मैं कम से कम जो टाइम मिले बच्चों को टाइमली सुला उला कर अपना वैसे ही पढ़ सकूँ। तो यही होता है ना, कोशिश। अगर आप मन में रखेंगे कि मुझे कोशिश करनी है, तो आप मौके 1000 ढूंढ लेंगे। फिर मैं कहूँगी रिजल्ट का अभी मत सोचिए, ये सोचिए कि पहले आपको कोशिश करनी है, उससे पीछे नहीं हटना है। कोशिश हमेशा बनाए रखिए हर चीज़ के लिए। जहाँ कोशिश होगा वहाँ मौके मिलेंगे, और जहाँ मौके मिलेंगे वहाँ सफलता के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मौके मिलेंगे तभी तो मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी, है कि नहीं। ऐसे ही व्लॉग में बने रहिए, और प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट करिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कर कर, मेरे सब्सक्राइबर बनकर। मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। खाना बना के
देखिए सब लोग खाना खा लिए हैं और उसके बाद मैं बेटी जी को जो थोड़ा सा ही होमवर्क था, तबीयत उनकी फिर से ख़राब हो गई है। ये जो सर्दी जुकाम हो रहा है, इतना जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। देखिए पीछे से आवाज़ आ रही होगी, वो खाना नहीं खा रहे हैं। शाम को कैसे भी हम लोग फुसलाकर शाम होते होते वो थोड़ा सा 1 से 1.5 रोटी खाए थे। अभी मैंने उनको होमवर्क करा दिया, रोने लगे। फिर मैंने कहा कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, फुसला कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा कपड़े हैं इतने सारे उनको फोल्ड कर दूं। और मैं लैपटॉप लेके बैठी हूँ कि तब तक थोड़ा सा जीएस जो है वो भी सुनती रहूँ। यही है आज का दिन में मैक्सिमम मेरा काम ही रहा, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने प्लांट्स को भी 1 मिनट आज कुछ मेरा गार्डनिंग का छोटा सा गार्डनिंग का काम भी था, तो उसमें भी टाइम निकल गया। चलिए तब तक ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए आप लोग। आप देख सकते हैं सबको डिनर कराकर, खुद भी खाना खाकर मैं यहाँ पर कपड़े रखे हुए थे, तो मैं इस रूम में आ गई और बैठकर जो कपड़े फैले थे बेड पर सोने से पहले उनको समेटने आ गई। और सोची उसी बीच में थोड़ा ही सही, भले 5 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, 10 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, कम से कम मैं वो सुन लूँ, उस टाइम का मैं यूज़ कर लूँ। क्योंकि दोनों लोग हैं, बच्चे उनके पास हैं, मैं कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी, सोने से पहले बेड भी साफ़ हो जाएगा और काम भी मेरा हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं 10-15 मतलब पॉइंट इज़ कि उतने ही टाइम में मैं कम से कम 5 क्वेश्चन नहीं कह रही, कम से कम वो 5 क्वेश्चन मैं अच्छे से सुनकर या जो भी हो काम करते करते कान से सुनकर देखकर मेरे दिमाग में वो 5 क्वेश्चन आ तो जाएंगे। मैंने ये कोशिश नहीं छोड़ी, आप भी मत छोड़िए। मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। सच बता रही हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है मुझे पढ़ने के लिए, बहुत बहुत कम। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करना नहीं छोड़ रही हूँ। मैं तो कोशिश करूँगी और भगवान करे मैं सफल भी हो जाऊँ, मैं होंगी भी, आई एम पॉजिटिव। इसलिए मैं आप सबसे भी शेयर करती हूँ, इसीलिए ताकि हो सकता है मेरे वीडियो से आप सब मोटिवेट हो, मुझसे ज़्यादा आपको टाइम मिले पढ़ने के लिए, अच्छे से आप लोग मैनेज कर पाओ। मैं तो एकदम यहाँ अकेले हूँ, हस्बैंड के साथ 2 बच्चे हैं, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। जब मैं खुद को मोटिवेट करती रहती हूँ ताकि टाइम निकाल निकाल के पढूँ, तो आप मुझे अगर देख रहे हैं तो आपको भगवान करे सबको ज़्यादा समय मिले पढ़ने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। मैं खुद के लिए वो करती हूँ। कहते हैं ना कि कोशिश जो करता है उसे ही भगवान भी उनकी मदद करते हैं। तो आप कोशिश करेंगे तभी तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। क्या लोगी तुम, ये लोगी? जल्दी जल्दी। बाय बाय। मुंह में नहीं। जी हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मौके मिलेंगे, तभी आप मेहनत करेंगे और तभी मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं हूँ, तब भी मेरी बिटिया रानी मेरे पास आ रही हैं, मेरा वहाँ भी ध्यान जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लूँ। इसके बाद बच्चों को सुलाना करना, उसमें भी टाइम लगेगा। देखिए लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे रीज़न है अफ़सोस करने के, बहुत सारे रीज़न है बैठ के रोने के, बहुत सारे रीज़न है उदास होने के,
बहुत सारे रीजंस हैं अपने सपने के लिए कुछ ना करने के, और वो करने के लिए जो लोग चाहते हैं कि आप वही करो, अपने सपने के लिए कुछ मत करो। बहुत सारे रीजंस हैं गिव अप करने के, लेकिन बहुत कम रीज़न है कोशिश करने का, और वो जो कम रीज़न है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, और हम वही करते हैं। बस वो रीजंस के पीछे भागते हैं जिससे हम डिमोटिवेट हो जाएं और अपने सपने के लिए ना करें। खुशी खुशी करते हैं, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि हम वो कर रहे हैं, जबकि हमें सिर्फ उन रीज़न के पीछे भागना चाहिए जिससे हमें हिम्मत मिले कि हम वो कोशिश करें अपने सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना, किसी ने अच्छी बात कही तो वो कम याद रहता है, पर किसी ने बुरी बात कही तो वो ज़्यादा याद रहती है। हम अच्छी बात याद रख के अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं ना, तो अच्छी बातें ही याद रखते हैं और उसे अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ तो मैं जीएस की प्रिपरेशन कर रही थी। एक्चुअली जीएस बहुत ज़्यादा है, कभी कभी लगता है कि सब पढ़ लूँ, पर कैसे पढ़ लूँ, टाइम भी तो चाहिए। अब यहाँ पर बाद में मैं थोड़ा अकेले बैठ के पढ़ रही थी, पर बिटिया रानी पीछे पीछे पढ़ी थी। और एक बुक है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मैंने एक बुक मंगाई है और सब जानते होंगे उस बुक के बारे में। आने वाले व्लॉग में मैं आप सबसे बताऊंगी। तो वो बुक आ गई थी तो मैं उससे पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ थोड़ा थोड़ा, कम से कम अभी तो स्टार्ट ही मैंने किया है कि इसको भी लेकर बैठूं, थोड़ा इसको भी देख लूं। जो चीज़ मैं ऑनलाइन भी पढ़ रही हूँ वही चीज़ बुक में भी है। बुक से पढ़ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। मजबूरी में इंसान मोबाइल से या ऑनलाइन क्लास करना पड़ रहा है, वरना तो ऑफलाइन मौका मिले तो क्यों ना करते। और यहाँ तो पॉसिबल नहीं है कि क्लासेस मिल जाए। एनीवे, तो मैं वही बुक से पढ़ रही थी और बुक से पढ़ने में मज़ा ही अलग आता है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप भी मन लगा के पढ़ रहे होंगे, अपने सपने को पूरा कर रहे होंगे। मेरी तो दुनिया आप देख ही रहे हैं, माँ की दुनिया यही है, माँ का संसार यही है, और इस माँ के संसार में मैं निकल पड़ी हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्या मेरे सपने पूरे होंगे? ये सवाल मेरे मन में आते हैं, आपके भी मन में आते होंगे कि आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं। अपने अपने सपनों को अपने अंदर जगाए रखिए और खूब खुशी खुशी मेहनत करिए। हाँ, मेरा भी मन बहुत घबराता है, बच्चों से कभी कभी बेचैन हो जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, रियलिटी है, भाग नहीं सकती इससे। आप भी मत भागिए, मेहनत करिए, कोशिश करिए। कम से कम हमें ये तो पता है कि हम कम नहीं हैं। हमारे पास ढेरों जिम्मेदारियों का ढेर रख दिया गया, फिर भी हमने अपने सपने के लिए कोशिश करना नहीं छोड़ा। और यही हिम्मत करने वाले लोग ही अपने लिए ही सोचो, दूसरों के लिए नहीं। हम खुद के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं, है कि नहीं? कैसा लगा आज का व्लॉग? आज के व्लॉग में तो इतना ही है। देखा आपने, मेरी बिटिया रानी मेरे पीछे पीछे पड़ी हुई है। मैंने कितने बार इसको कहा कि नहीं बेटा, यहाँ से जाओ, वहाँ खेलो, इसको यहीं रहना है। हो सकता है कैमरे की वजह से, और मैं पढ़ती हूँ, कैमरा रहे ना रहे तो भी वो मेरे पीछे पीछे रहती है। भगा रही थी, फिर भी देखो चुपचाप जाके पीछे बैठी, कह रही नहीं हिलूंगी। तो ये तो माँ का संसार है मेरा, और यही है मेरी लाइफ, इसी में मैं कोशिश कर रही हूँ। तो व्लॉग में इतना ही है, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।